ऐसी 3 क्या गलतियां हैं जो यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज करती हैं जिसकी वजह से वो जेस्टेशनल डायबिटीज या इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं? हमारे भारतीय परिवेश की अगर मैं बात करूं डॉक्टर धनंजय, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे पास पेशेंट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेके आता है। वो प्रेगनेंसी से पहले प्रीनेटल चेकअप के लिए मोस्टली फीमेल्स हमारे पास आती ही नहीं है अनटिल अनलेस उन्हें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है। तो हमारे पास में प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का डायग्नोसिस जो बनता है बहुत सारे फीमेल्स का सिर्फ तभी बनता है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि जो बच्चे की फॉर्मेशन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है, यानी बच्चे के जो ऑर्गन्स है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उनकी प्राइमरी स्टेज आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर बढ़े होने की वजह से जो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन का रिस्क है उसके लिए मदर पहले ही एक्सपोज हो गई। इसका मतलब जो हमारा कंट्रोल करने का टाइम था, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन को कम करने का समय था, वो हमारे हाथ से जा चुका होता है, क्योंकि पेशेंट ने ना तो शुगर उसको डायग्नोज या डायबिटीज उसको डायग्नोज नहीं हुआ था, उसे पता ही नहीं होता कि उसे शुगर है, ना उसने फॉलिक एसिड का सेवन किया होता है। तो सबसे बड़ी तो ट्रबल शूट या सबसे बड़ी समस्या जो मरीज को समझाने में आती है वो ये आती है कि आपने जो गोल्डन पीरियड था बच्चे के लिए शुगर कंट्रोल का वो गुमा दिया, वो चला गया। दूसरी प्रॉब्लम आती है पेशेंट शुगर को सिर्फ एक ग्लूकोमीटर से नापने वाली चीज समझ रहा होता है, वो उसकी जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है उसको नहीं समझ रहा होता कि हर स्टेज पे शुगर आपके लिए खतरा बनेगा। बच्चे की एबनॉर्मेलिटी के लिए, बच्चे के हार्ट की प्रॉब्लम के लिए यानी कंजेनिटल हार्ट की डिसीजेस का रिस्क भी आपके शुगर के बढ़ने के साथ बढ़ जाएगा। बच्चे के चारों तरफ पानी बढ़ जाएगा, बच्चा स्टिल बर्थ होना, स्टिल बर्थ मतलब बच्चा पेट में ही अचानक से क्यों खत्म हो गया पेशेंट को ये पता नहीं चलेगा। तो इस चीज की अवेयरनेस आज के समय में भी हमारी सोसाइटी में नहीं है कि शुगर केवल फास्टिंग शुगर आपका अगर 100 से 110 से ऊपर जा रहा है प्रेगनेंसी में तो रिस्की है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो बढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा बच्चे के लिए अगर हम कॉम्प्लिकेशन देते हैं उससे 3 गुना बढ़ जाता है। बच्चा जब डिलीवर होगा वो डिलीवर आराम से नहीं होगा, शोल्डर डिस्टोनिया होगा। तो बच्चे से रिलेटेड अगर हम रिस्क देखें, चाहे वो मोर्टेलिटी का रिस्क हो, मॉर्बिडिटी का रिस्क हो, नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन का रिस्क हो, हर चीज में बच्चा 3 टाइम्स हर कॉम्प्लिकेशन में बढ़ जाएगा। साथ में ही मदर का रिस्क बढ़ेगा। लेकिन पहली बार की तो वो प्रेगनेंसी होती है, पहली बार शुगर डायग्नोस होता है, तो इसका सेंसिटाइजेशन करने में, इसे समझाने में हमें बहुत मुश्किल आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारे पेशेंट को शुगर है, हमने वार्न किया होता है, फिर भी पेशेंट हमारे पास 8.5 मंथ पर स्टिल की मतलब अल्ट्रासाउंड पे आईयूडी हो चुका है ये रिपोर्ट लेके आता है। तो सेंसिटाइजेशन अभी हमें बहुत ही विग्रस लेवल पे करना है। हमारी जो किचन है हमें उन्हें इम्प्रूव करना है, समझाना है कार्बोहाइड्रेट मीठा हम सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं, हमारे बच्चे को कार्बोहाइड्रेट की ऐसे कोई अलग से देने की जरूरत नहीं। तो शायद हम जब अवेयर करेंगे, आपके जैसे लोग इसमें लगेंगे, तो सोसाइटी में एक वाइड स्प्रेड एक मोटिवेशन जागेगा कि हाँ हमें शुगर को सीरियसली लेना है, दैट टू इन प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें माँ और बच्चे दोनों को खतरा है।